नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 अप्रैल सन 2025। आज यानी 14 अप्रैल का इतिहास सामाजिक दृष्टि के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में इसी दिन हुआ था। बाबा साहब को महान विद्वान माना जाता है। इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक देश का संविधान निर्माता होने पर उन्हें समाज सुधारक के तौर पर भी देखा जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा का पहला एयरपोर्ट आज शुरू होगा। हिसार में शंखनुमा टर्मिनल, कार से सस्ता प्लेन का किराया। हरियाणा में पंचायती जमीन पर काबिज लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी मालिकाना हक। रोहतक में आर्य समाज की जनसभा, बोले नशा छोड़ो, लिव इन गलत है, वहीं अच्छे संस्कारों से जियो, गोत्र छोड़कर विवाह को माना वैध। गुरुग्राम में मंत्री राव नरबीर सिंह का बड़ा बयान, आम आदमी के लिए सरकार लाएगी नई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। हरियाणा के जिले में बनेगा सबसे बड़ा एम्स, कई राज्यों को मिलेगा इसका फायदा, बताएंगे पूरी अपडेट। रोहतक में बनेगी प्रदेश की पहली हाई सिक्योरिटी जेल, 19 एकड़ में बनेगा अपराधियों के लिए अवैध किला। और 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच बड़ी स्क्रीन वाले नए Xiaomi स्मार्ट टीवी किफायती दाम में भारत में किया लॉन्च। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2-3 दिन के दौरान हुई बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। इसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 42 डिग्री से पार पहुंच चुका हरियाणा का अधिकतम तापमान अब करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ यानी 36.4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गए हैं। मौसम साफ होने से किसानों को भी राहत मिलेगी। बारिश में भीगी गेहूं की कटाई व कढ़ाई का काम 2 से 3 दिनों से रुका हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश चंडीगढ़ में दर्ज की गई, जहाँ 12.2 mm बरसात मापी गई है। भाखड़ा वाटर सर्विसेज सर्कल सिरसा ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 50% अंकों सहित 10वीं पास या फिर संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कोपा, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए ये पद अप्लाई किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 14 अप्रैल को हिसार में बन रही हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। इसे शंख के आकार में बनाया जा रहा है। पीएम हिसार से अयोध्या के बीच चलने वाली फ्लाइट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम रैली को भी संबोधित करेंगे। हिसार में 7,200 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI के विकल्प के रूप में 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, IT इंडस्ट्री विकसित की जाएगी। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। बड़े पैमाने पर रोजगार विकसित होंगे। सरकार का दावा है कि 1 लाख से अधिक नौकरियां आएंगी। इसके अलावा हिसार से अयोध्या जाने या आने का टाइम 14 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाएगा। वहीं टैक्सी के 10,000 रुपए के किराए के मुकाबले लोग तकरीबन 3400 रुपए में अयोध्या पहुंच जाएंगे। हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट का समय की बात करें तो सुबह 10:40 का है। हालांकि आज ये फ्लाइट आधे घंटे पहले सुबह 10:10 पर रवाना होगी। यात्रियों को एयरलाइन कंपनी की तरफ से मैसेज भेजकर इसकी सूचना दे दी गई है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बनने वाला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में यह काफी फायदेमंद साबित होगा। प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों के कुछ जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि रेवाड़ी में बनने वाला ये एम्स महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से महज 38 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा, जिसका कार्य तेज गति से चल रहा है। अनुमान है कि जल्द ही इसे तैयार कर लिया जाएगा। इसके बनने के बाद आसपास के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के लिए रोहतक, जयपुर, गुरुग्राम या फिर दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस पर 1243 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बाद दक्षिण हरियाणा के 8 जिलों के साथ राजस्थान के 2 जिलों की आबादी को दिल्ली, जयपुर जैसे बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बता दें कि राजस्थान का अलवर और झुंझुनू इससे काफी नजदीक पड़ेगा। इससे यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं नजदीक ही मिल पाएंगी। इसके अलावा यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। यात्रीगण ध्यान दें, सोमवार को दादरी जिला में कई रूटों पर बस सेवा प्रभावित रहेंगी, क्योंकि दादरी रोडवेज डिपो की आधी से अधिक बसें हिसार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रम में पहुंचेंगी। ऐसे में जहां लंबे रूट पर बसें कम जाएंगी, तो वहीं ग्रामीण रूट पर भी प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। बता दें कि सोमवार को हिसार में एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाली रैली में जहाँ प्रदेश के सभी जिलों से हरियाणा रोडवेज की बसें जाएंगी, तो वहीं दादरी डिपो से भी 62 बसें हिसार पहुंचेंगी। चरखी दादरी
डिपो के महाप्रबंधक कुलदीप जांगड़ा ने बताया कि डिपो की 116 बसों में से 62 बसें जाने के बाद उनके पास 54 बसें और बचती हैं। इसके अलावा 61 परमिट वाली प्राइवेट बसें भी शामिल हैं। शाम तक बसें वापस आ जाएंगी, जिनको रूटीन में रूटों पर भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लंबे रूटों पर टाइम मिस किए गए हैं। यात्री 01250 220 144 पूछताछ केंद्र पर फोन करके बसों से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा व करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मनोहर लाल खट्टर पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने गीता यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सूबे की नायब श्रेणी सरकार में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। गीता यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पंचायती जमीन पर 500 गज तक के मकान जो पिछले 20 साल से बने हुए हैं, उनके मालिकों को सरकारी रेट पर मुआवजा देकर मालिकाना हक दिया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि केंद्र और हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। गांव में तालाबों और फिरनियों को सुंदर बनाने की योजना बनाई गई है। तालाबों में पशुओं के पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाएगा। तालाबों के किनारे पेड़ पौधे लगाकर हरित क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में राज्य की पहली हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। इसके लिए लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि यह जेल पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगी। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट रहेगी ताकि सभी अपराधियों पर विशेष नजर रखी जा सके। जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सुनारिया जेल में फिलहाल 1319 कैदी बंद हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। हालांकि अभी भी कैदियों को बड़ी सुरक्षा के बीच ही रखा जा रहा है, लेकिन हाई सिक्योरिटी जेल बनने के बाद सुरक्षा 4 गुना अधिक बढ़ जाएगी। इसका निर्माण 19 एकड़ जमीन में किया जा रहा है। जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मामले को लेकर कहा कि इस संबंध में उन्होंने जेल अधीक्षक सत्यवान और उप जेल अधीक्षक दिनेश यादव से बातचीत की है और पूरा जायजा लिया। इसका निर्माण कार्य इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से इस जेल को कंक्रीट और सीमेंट के इस्तेमाल से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली का पॉइंट किसी भी सेल में नहीं रखा जाएगा। बता दें कि इस जेल में गुरमीत राम रहीम सजा काट रहा है। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपनी ही बीजेपी सरकार की हाउसिंग स्कीम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय अफोर्डेबल हाउसिंग योजना महंगी है। इसके मकान आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इसमें सुधार होना चाहिए। राव ने भरोसा देते हुए कहा कि अब तीसरी बार सरकार बनी है तो गरीब लोगों के लिए और योजना लेकर आएंगे। वह शनिवार को गुरुग्राम कार्यक्रम में पहुंचे थे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि पहले अवैध कॉलोनियां कट रही थी, फिर 2014 में नई सरकार ने सोचा अवैध कॉलोनियां न कटे, वैध कॉलोनी कटे। आम आदमी को लीगल तरीके से घर मिल सके तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के दीनदयाल योजना लेकर आए। मगर मैं मानता हूं कि दीनदयाल आम आदमी नहीं ले सकता, उनके लिए यह भी महंगा है। गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउस ज्यादा सूटेबल रहे, इसके लिए योजना लेकर आएंगे। गुरुग्राम में पिछले 2 साल में पार्टी के रेट 2 गुना तक पहुंच गए हैं। पहले अफोर्डेबल सोसाइटी में 15 से 17 लाख रुपए में 1 BHK फ्लैट मिल जाता था, लेकिन अब वो 35 लाख रुपए तक का पहुंच गया है। अंबाला में हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि ममता बनर्जी को रियल टाइम एक्शन फिल्में देखने का शौक है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा पहली बार नहीं है, यह हिंसा समय समय पर दोहराई जाती है। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों से पारित कानून के खिलाफ विरोध का मामला चिंता का विषय है। ममता बनर्जी की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा सिर्फ उनके राज्य में ही क्यों हो रहा है। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता तैहूर द्वारा NIA के सामने पाकिस्तान के राज उगलने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि 166 लोगों की मौत का जिम्मेदार तैहूर अब तोते की तरह बोलेगा और सारे राज उगलेगा कि उसने यह सब किसके आदेश पर किया। रोहतक में सामाजिक सुधारों के लिए आर्य समाज बोहर की जनसभा आयोजित की गई, जिसमें आर्य समाज के बड़े नेताओं ने भाग लिया। जनसभा का शुभारंभ राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ किया गया। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया से पहुंचे वीरेंद्र आर्य व चौधरी रामकिशन नांदल ने अपने परिवार सहित भाग लिया। जनसभा से पहले वैदिक हवन यज्ञ किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने आहुतियां दी तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का संकल्प लिया। साथ ही समाज में फैल रही अन्य सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने का संकल्प दोहराया गया। जनसभा के दौरान आर्य समाज के युवा प्रवक्ता कृष्णदेव शास्त्री ने समाज में बढ़ रही गन कल्चर और अश्लील गानों की प्रवृत्ति की तीव्र निंदा की। कृष्णदेव शास्त्री ने सरकार से ऐसे गानों को दोबारा से अपलोड करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। जनसभा के दौरान कृष्णदेव शास्त्री ने कहा कि बिना विवाह किए लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत है, वहीं विवाद के बाद सहमति से संबंध बनाना भी अवैध है। गाँव गुहान व गोत्र छोड़कर विवाह करने वाले को ही वैध माना जाए, क्योंकि यह परंपरा संतानों के शारीरिक व मानसिक हेल्थ के लिए भी वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त है। कृष्णदेव शास्त्री ने गीता और रामकृष्ण के आदर्शों का हवाला देते हुए समाज में शुद्ध और मर्यादित जीवन शैली अपनाने की भी अपील की है।
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के पब्लिसिटी ओएसडी व सिंगर गजेंद्र फोगाट ने कहा कि मासूम शर्मा को अमित सैनी रोहतगिया से सबक लेना चाहिए। मासूम के 2-4 गाने बैन हुए तो वह शोर मचाने लगे, लेकिन अमित सैनी ने अपना जवाब जरूर दिया, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। फोगाट ने कहा कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला को ही देख लो, उनका क्या हाल हुआ। फोगाट ने गन कल्चर के गानों का सपोर्ट करने वाले लोगों को वार्निंग देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चों का भी नाश हो जाएगा। गजेंद्र फोगाट ने कहा कि साइबर डिपार्टमेंट ने जो एक्शन लिया है वह काबिले तारीफ है, यह जारी रहना चाहिए। यह फालतू का ड्रामा है। मैं हरियाणा पुलिस की प्रशंसा करता हूं। यह सारा काम साइबर टीम का है, वह जो करेंगे हम उनके साथ हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की है। एसबीआई में अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.70% ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 15 अप्रैल से लागू होने जा रही हैं। इससे पहले हाल ही में केनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की है। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंक भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। एसबीआई ने अमृत वृष्टि नाम की एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में भी बदलाव कर दिया है। इस स्कीम के तहत 444 दिनों के लिए अब एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 7.05% सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 7.55% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.65% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। नई ब्याज दरों के अनुसार अगर आप केनरा बैंक में 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको सालाना 6.85% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 2 साल की एफडी पर 7.15% व 3 साल की एफडी पर 7.20% और 5 साल की एफडी पर 6.70% ब्याज ऑफर किया जाएगा। वहीं बैंक 444 दिन की एफडी पर 7.25% ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में अब 1 साल की एफडी कराने पर सालाना 7.10% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 2 साल की एफडी पर 7.15%, 3 साल की एफडी पर 7% और 5 साल की एफडी पर 6.20% ब्याज दिया जाएगा। कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के सबसे निचले स्तर यानी $65.41 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। इससे पहले अप्रैल 2021 में दाम $63.40 प्रति बैरल थे। इस गिरावट से पेट्रोल डीजल रिफाइन करने पर होने वाली कमाई ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। रेटिंग एजेंसियों के अनुसार मौजूदा समय में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 12 से 15 रुपए और डीजल पर 6 रुपए 12 पैसे का मुनाफा हो रहा है। इसके बावजूद तेल कंपनियों ने पिछले 1 साल से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की है। हाल ही में संभावना थी कि तेल कंपनियां दाम घटाएंगी, लेकिन सरकार ने 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। इसकी आड़ में कंपनियां दाम घटाने से बच गई। लंबे समय से तेल कंपनियां घाटे का हवाला देकर दामों में कटौती से बच रही है, जबकि हकीकत ये है कि पिछले 5 सालों में 7 बड़ी तेल व गैस कंपनियों में केवल एक आईओसी को एक बार साल 2019-20 में मामूली घाटा हुआ था। इसे छोड़ दिया जाए तो ये कंपनियां साल दर साल अच्छा खासा भारी मुनाफा कमा रही हैं। किया सिरोस भारतीय बाजार में किया मोटर्स इंडिया की सबसे सेफ प्रीमियम एसयूवी बन गई है। कार को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम से क्रैश टेस्ट में एडल्ट प्रोटेक्शन और चाइल्ड प्रोटेक्शन कैटेगरी में 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि सभी वेरिएंट पर लागू होगी। क्रैश टेस्ट में कार ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.21 और बच्चों की सेफ्टी के लिए 49 में से 44.42 पॉइंट हासिल किए हैं। इससे पहले भारतीय एजेंसी में टाटा कारू ईवी, टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा पंच ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 700, महिंद्रा एक्सयूवी 300, महिंद्रा थार, हुंडई क्रेटा और शीट्रोन बेसाल्ट का क्रैश टेस्ट किया जा चुका है। टाटा की सभी कारों को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। किया सिरोस को कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी ने इस साल भारत ग्लोबल मोबिलिटी शो में शोकेस करने के बाद लॉन्च किया था। एसयूवी कूपे की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 9 लाख रुपए से शुरू होती है, जो कि टॉप वेरिएंट 17,80,000 रुपए तक जाता है। यह टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और हुंडई वेन्यू जैसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर देती हुई दिखाई देती है। सेफ्टी के लिए किया सिरोस में 6 एयरबैग, स्टैंडर्ड 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम यानी ADAS दिया गया है। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी शामिल है। Xiaomi ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन टीवी लॉन्च कर दिए हैं। Xiaomi QLED TV X Pro स्मार्ट टीवी सीरीज में 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच बड़ी डिस्प्ले वाले टीवी पेश किए गए हैं। ये सभी स्मार्ट टीवी क्वाड कोर A5 चिपसेट, 2GB रैम व 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आते हैं। इन नए स्मार्टफोन टीवी में मैजिक IQ टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कि कलर्स बेहतर प्रोड्यूस होने का दावा किया जा रहा है। बात करें कीमत की तो Xiaomi QLED TV X Pro स्मार्ट टीवी के 43 इंच स्क्रीन मॉडल को देश में 31,999
₹999 में लॉन्च किया गया है, जबकि 55 इंच वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपए और 65 इंच स्क्रीन की कीमत 64,999 रुपए रखी गई है। इन लेटेस्ट स्मार्ट टीवी की बिक्री भारत में फ्लिपकार्ट, मी.com और Xiaomi रिटेल स्टोर्स पर 16 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।